हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। इसकी समरी हिंदी एंड इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। जो वॉइस ऑफ द रेन है इसके समरी को डिस्कस करेंगे। ये वॉइस का यूज़ किया गया है कि वॉइस का यूज़ इसलिए किया गया है कि रेन जो है कुछ कहना चाह रही है, अपने बारे में कुछ बताना चाह रही है। नॉर्मली जो रेन की वॉइस नहीं होती वो साउंड होती है। जो वॉइस जो होती है वो इंसान की होती है, किसी एनिमल्स की होती है, ये साउंड इनकी होती है और वो वॉइस इनकी होती है। और साउंड जो होती है वो किसी शोर शराबे की होती है, हॉर्न की हो सकती है, इंजन की हो सकती है और ट्रेन की हो सकती है साउंड जिसे कहना चाहिए, या बारिश की साउंड हो सकती है। नॉर्मली जो रियल वर्ड यूज़ किया जाता है, या फिर बिजली गरजने की साउंड हो सकती है। लेकिन वॉइस जो होती है वो नॉर्मली लिविंग थिंग्स के लिए ही होती है, जैसे एनिमल्स हुए, बर्ड्स हुई या इंसान हुए, उनके लिए वॉइस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी सिंगर की वॉइस कही जाती है कि इस सिंगर की जो है वॉइस बहुत अच्छी है, जगजीत सिंह की वॉइस बहुत अच्छी है, कुमार शानू की वॉइस बहुत अच्छी है। तो उसमें हम साउंड का यूज़ नहीं करते हैं। साउंड जो होती है वो टोटल म्यूज़िक की साउंड होती है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पोएट ये समझाना चाह रहा है कि रेन कुछ कहना चाह रही है, इसलिए उसने वॉइस का वर्ड का प्रयोग किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि ने वर्षा के हल्के हल्के गिरते बौछारों से पूछा कि यह कौन थी। अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि बौछारों ने उसे उत्तर दिया। वर्षा की आवाज़ ने उसे बताया कि यह धरती की का गीत है, कविता थी। यह सनातन तथा अनंत है। यह सनातन कभी ना ख़त्म होने वाले, कभी ना शुरुआत से लेकर अनंत तक है। सनातन कहते हैं बहुत स्टार्टिंग को, जैसे सनातन रिलीजन ही कहा जाता है। सनातन कहते हैं बहुत स्टार्टिंग को, और अनंत जो होता है बिल्कुल एंडलेस होता है। ये स्पर्श द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। ये पृथ्वी तथा गहरे सागरों में जन्म लेती है। जो इनका जो जन्म होता है वाटर एवोपरेशन से होता है। जो वाटर एवोपरेट होता है, जो साइकिल ऑफ वाटर होती है, उससे होता है कि जो समुंदर होते हैं, जब वहाँ पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो सूरज की किरणें वाटर को एवोपरेट करती हैं, अपर लेयर ऑफ द वाटर को। फिर वो हवाओं के ज़रिए हवाएं बनती हैं, तो वो मूव करता है ड्रॉट्स एरियाज़ में, जहाँ पे जो ये प्लेन एरियाज़ होते हैं उन पे, और वहाँ पे वर्षा करती है। तो यही एक साइकिल है इसकी। ये सागर में जन्म लेती है। यह ऊपर आकाश की ओर चढ़ती है। ये ऊपर आकाश की ओर चढ़ती है मीन्स के इसमें वाटर को बताया गया है कि ये एवोपरेशन का जिक्र किया गया है कि ये आकाश की तरफ को चढ़ती है। जो एवोपरेट ऑफ वाटर है, वाटर साइकिल, जो भाप बन के ऊपर जाता है। वहाँ इसे अन्य रूप मिलते हैं। वहाँ इसको जो है एक अन्य रूप मिलता है, क्योंकि जब भाप ऊपर चली जाती है तो ऐसा होता है कि एक लेयर ऐसी आती है, जब भाप वापस ठंडी होने लगती है, वो एकदम से जो है, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर जो है वो ठंडा होता है, तो जब भाप ऊपर चली जाती है तो वो एकदम से पानी नहीं बनती, वो उसका टेम्परेचर जो है ठंडा होता है, वो बर्फ़ का फॉर्म ले लेती है काफ़ी हद तक, हल्का हल्का। वहाँ इसे अन्य रूप मिल जाता है तथा ये पूर्णतः बदल जाती है। फिर जो है इसमें हल्का सा बर्फ़, हल्का सा पानी होता है, मूव होता है। मूव होने के साथ में ये किसी सूखे एरिया में जा कर के गिरती है। फिर भी वह यह कहते हैं, फिर भी यह वही रहती है। मीन्स कि इसका फॉर्म जो होता है कि वाटर के कोई, जैसे कि कोई फॉर्म्स है कि अलग अलग फॉर्म्स में, लिक्विड फॉर्म्स में, वेपर फॉर्म्स में और सॉलिड फॉर्म में। जो आइस होता है उसमें 3 कैटेगरी होती है वाटर की, तो रेन भी 3 कैटेगरी में ही आ जाती है, पानी, भाप और फिर पानी। सॉलिड भी हो जाती है, बर्फ़ भी बन जाते हैं, जो ओले बनते हैं। फिर भी यह वही रहती है। फिर यह संसार के सूखे प्यासे छोटे छोटे कणों को रेत मिट्टी के परतों को नहलाने के लिए नीचे आती है। कि इसका जो काम है, जो नॉर्मली होता है वर्षा का जो काम है, कि जब ये एवोपरेट होती है, मूव करती है, तो ये सूखे एरियो में जाती है, पहाड़ पे बरसती है, झरने बनते हैं,
और खेत में जो उपजाऊ ज़मीन होती है खेती के लिए उसमें यूज़ आती है और गर्मियों से भी राहत देती है। सॉरी। फिर ये संसार के सूखे प्यासे छोटे छोटे कणों को, रेत मिट्टी को, परतों को नहलाने के लिए नीचे आती है। वर्षा उन बीजों का नया जीवन प्राप्त करती है जो सहायता वर्षा उन जीवन को जी, वर्षा उन बीजों को नया जीवन प्राप्त करने में सहायता करती है जो भूमि की परतों के नीचे छुपे हुए तथा अजन्मे पड़े हैं। वर्षा की यह विधि सतत, लगातार तथा रात दिन चलती रहती है। वर्षा अपने उद्गम स्थान के जीवन वापस देती है, इस पवित्र तथा सुंदर बनाती है। वर्षा एक गीत गाती है। यह गीत उसके जन्मस्थल से आरंभ होता है, इधर उधर भटकती है, घूमती रहती है, चाहे कोई इसे ध्यान दे दे या अथवा नहीं। अपनी पूर्णता सिद्धि के करने के पश्चात गीत उचित प्यार से लौट आता है कि वर्षा जो होती है उन बीजों को जीवन प्रदान करती है जो किसान लोग अपने खेतों में लगाते हैं नई फसल के लिए। और नई फसल पे जब पानी पड़ता है तो नॉर्मली जो होता है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर आज भी बारिश के पानी पे ही डिपेंड करती है। जो समरसेबल वगैरह हैं उनसे इतना नहीं पॉसिबल हो पाता। जो नेचुरल साइकिल है रेन की, उसी से ज़्यादा किसान को फ़ायदा होता है और ये फिर बहती है और बहने के बाद में इसका जो है काम पूरा हो जाता है। फिर एक साइकिल बनती है, ये वाटर साइकिल है। इसकी इंग्लिश समरी को डिस्कस करते हैं। द पोएट आस्क द सॉफ्ट फीलिंग शॉवर हु इट वॉज। कि पोएट जो है वर्षा से पूछता है कि ये कौन है, बात करता है। स्टैंडली एनफ द शॉवर गेव हिम एन आंसर। वर्षा जो है उसको आंसर देती है। द वॉइस ऑफ द रेन, के आवाज़ जो है बारिश की। टोल्ड हिम दैट इट वाज द पोएम ऑफ द अर्थ, कि ये पोएम है अर्थ की। मीन्स के इसमें हम वर्ड बाई वर्ड कर रहे हैं। द इट इज़ एवर लास्टिंग एंड परपेचुअल, ये जो है सनातन और अनंत है। इट इज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, ये इसको टच नहीं किया जा सकता। पानी हाथ में लेते हैं तो बह जाता है, ओला भी बह जाता है और भाप भी हाथ में नहीं आती। इट इज़ बॉर्न आउट ऑफ द लैंड दैट डीप सी, ये समुद्र के तटों पर, ये समुद्र के बीच में बनता है। इट राइज अपवर्ड टू हेवन, ये ऊपर जाता है भाप बनकर, वाटर एवोपराइजेशन जो होता है। देयर इट गेट्स ए डिफरेंट फॉर्म एंड इज़ ऑल टुगेदर चेंज्ड, इसका एक डिफरेंट फॉर्म बन जाता है भाप में जाने के बाद। पानी भाप बनता है, ऊपर जाकर थोड़े से बर्फ़ के कण बनते हैं और फिर वो मूव करते हैं, फिर वो वर्षा के रूप में बरसते हैं। इट रिमेन्स द सेम, लेकिन वाटर का जो स्तर है वो एक ही है। हमें पता है सॉलिड, लिक्विड और वेपर जो होता है ये वाटर के फॉर्म्स होते हैं। देन इट कम्स डाउन टू वॉश द ड्राई एंड थर्स्टी टीनी पार्टिकल्स एंड डस्ट लेयर ऑफ द वर्ल्ड, वो फिर नीचे आती है धुलाई करने के लिए, धूल के लिए, पहाड़ों के लिए, रेत के कणों के लिए और एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए। द रेन हेल्प टू सीड विच इज़ लाई हिडन अनबॉर्न अंडर द लेयर ऑफ द अर्थ टू टेक ए न्यू लाइफ, ये उनके लिए भी लाभदायक होती है जो ज़मीन के अंदर किसान लोग बीज डाल देते हैं और उनको पानी की ज़रूरत होती है, उनको पौधे या फसल उगते हैं उससे, उसके लिए लाभदायक होती है। दिस प्रोसेस ऑफ द रेन इज परपेचुअल एंड गोज़ ऑन बाई डे एंड नाइट, ये निरंतर चलते रहने वाला एक प्रक्रिया है रेन की, जो अपना आप ही चलती रहती है साइकिल की। रेन गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओन सोर्स ऑफ बिगनिंग, मेक्स इट्स प्योर एंड ब्यूटीफुल। रेन जो है लाइफ देती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए लाइफ साबित होती है, नई चीज़ें होती हैं। हमने देखा कि जब बारिशें होती हैं तो बारिश होने के बाद में अचानक से जब बारिश ख़त्म होती है तो जो कीचड़ वगैरह होती है उसमें हम फ़ौरन महसूस करते हैं कि कीड़े मकोड़े और मच्छर वगैरह पैदा होने लगते हैं। तो इसी तरीके से काफ़ी इंसेक्ट्स भी जब पैदा होते हैं, तो ये भी एक साइकिल है। सॉरी। The rain sings a songs, and these songs issue
फ्रॉम इट्स बर्थप्लेस। ये रैंक जो है एक सॉन्ग शुरू करती है, आवाज़ शुरू करती है जो इसका जो है वाटर एवोपोरेशन साइकिल से ही, सी लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है। इट्स कीप वैंडरिंग एंड हियर एंड देयर वेदर इट इज़ द पेड हीड और टू नॉट। वो इधर उधर घूमती हुई आती रहती है। आफ्टर अकम्पलिशमेंट द सॉन्ग रिटर्न्स द प्रॉपरली विद लव। जब पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो इसका काम पूरा हो जाता है, क्योंकि मौसम में ये जो है एक अपना चेंजेस लेकर के आती है। जब गर्मी भी पड़ती है बहुत तेज़ तो अचानक लोगों को राहत मिलती है कि ठंड हो गई, थोड़ी सी बारिश हो गई, सुकून मिल गया। होप डाउन कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।